हेलो एवरीवन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट मैच करनी है। एक तरफ प्रॉपर्टी है और एक तरफ उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले है फैटिग्यू क्या होता है। फैटिग्यू, इसका करेक्ट आंसर होता है डिक्रीज्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल टू रिपीटेड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस है। जब स्ट्रेस का रिपीटेड रिवर्सल होता है, स्ट्रेस का जो रिपीट होती है स्ट्रेस, उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है मटेरियल का, उससे ब्रेक हो जाता है मटेरियल, तो उसे बोला जाता है फैटिग्यू। और फैटिग्यू का जस्ट अपोजिट होता है इंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। जब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस को बियर करने लग जाए तो वो होती है इंड्योरेंस लिमिट, जहाँ तक बियर कर सकता है। अगला है क्रीप। क्रीप होता है मटेरियल कंटिन्यूज टू डिफॉर्म विद टाइम अंडर सस्टेन्ड लोडिंग। क्रीप का मतलब होता है जब लोडिंग कंटिन्यूस हो, सस्टेन्ड हो, लोडिंग सस्टेन्ड हो, तो जो डिफॉर्मेशन होता है कंटिन्यू डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू सस्टेन्ड लोडिंग विद टाइम, डिफॉर्म विद टाइम, तो आएगा, उसको क्रीप बोला जाएगा। ठीक है। अगला है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी होता है मटेरियल कंटिन्यूज टू डिफॉर्म विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेस। प्लास्टिसिटी का मतलब है स्ट्रेस नहीं बढ़ाएंगे लेकिन जो मटेरियल है वो डिफॉर्म होता जाएगा, तो उसको बोला जाएगा प्लास्टिसिटी। इसके बाद है इंड्योरेंस लिमिट। तो मैंने बताया था फैटिग्यू का जस्ट उल्टा इंड्योरेंस लिमिट होता है, यानी कि मटेरियल हैज ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हैज, यानी कि इंड्योरेंस लिमिट से नीचे अगर जो मटेरियल है वो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस में फेल नहीं होगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है एसर्शन रीजन का है। इन ए टेंसाइल टेस्ट ऑन ए स्पेसिमेन, ट्रू स्ट्रेस इन द स्पेसिमेन इज मोर देन द नॉमिनल स्ट्रेस। ठीक है, तो जो एसर्शन है वो करेक्ट है। हमसे बोला है कि जो टेंसाइल टेस्ट होता है उसमें ट्रू स्ट्रेस क्या होती है। ट्रू स्ट्रेस इज द स्ट्रेस द एक्चुअल एरिया एट एनी टाइम इज यूज्ड। जो एक्चुअल एरिया होता है, ट्रू स्ट्रेस में हम एक्चुअल एरिया लेते हैं, जो एक्चुअल एरिया होता है वो ओरिजिनल एरिया से कम होता है। एक्चुअल एरिया इज लेस देन ओरिजिनल एरिया। ठीक है, तो जो ट्रू स्ट्रेस है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है नॉमिनल स्ट्रेस से। अगला है ग्रिप ऑफ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इंट्रोड्यूसेज स्ट्रेस कंसंट्रेशंस। ये भी करेक्ट है। जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की जो ग्रिप है वो बताती है स्ट्रेस कंसंट्रेशंस को, तो दोनों करेक्ट थे। अगला हमारा दोबारा से लिस्ट मैच करनी है हमको। टेनिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है और मेलेबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले टेनिसिटी देखेंगे। टेनिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रजिस्ट फ्रैक्चर व्हेन अंडर द एक्शन ऑफ ए टेंसाइल फोर्स। ये रजिस्ट करती है मटेरियल के फ्रैक्चर को अगेंस्ट टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो टेनिसिटी इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन। टेनिसिटी इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन, ये होती है टेनिसिटी। ठीक है। अगला है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी होती है कंटिन्यूज टू डिफॉर्म विदाउट मच इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, यदि स्ट्रेस हम नहीं बढ़ा रहे हैं और फिर भी डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसको प्लास्टिसिटी बोलेंगे। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी इज द एबिलिटी टू बी ड्रॉन आउट बाई टेंशन टू ए स्मॉल सेक्शन विदाउट रूपचर, यानी कि जब टेंशन में विदाउट रूपचर के यदि जो टेंशन को बियर करने की प्रॉपर्टी होती है वो होती है डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी एक्सटेंशन इन ए डायरेक्शन विदाउट रूपचर, यानी कि जब किसी भी मटेरियल को ठोका जाए या फिर पीटा जाए, बीटन किया जाए, तो उसमें जो एक्सटेंशन होता है विदाउट रूपचर उसको मेलेबिलिटी बोला जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट मैच करनी है। एक तरफ इलास्टिक कांस्टेंट है, दूसरी तरफ है डेफिनेशन है। यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस को ई से डिनोट करते हैं। तो यंग मॉडुलस बराबर होता है
स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो विद इन इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट